नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जैन साहित्य। जैन साहित्य में हिंदी की वे रचनाएं आती हैं जिनके अंतर्गत जैन धर्म की कथाओं, दार्शनिक मंतव्यों या उपदेशों को आधार बनाया गया है। पश्चिमी क्षेत्र में जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया। इन कवियों की रचनाएं आचार, रास, फागु और चरित आदि विभिन्न शैलियों में है। जैन साहित्य आदि काल का प्रमाणिक साहित्य है। जैन काल मूलतः धार्मिक है। जैन मत के प्रभाव से अधिकांश काव्य गुजरात, राजस्थान और दक्षिण में रचा गया। प्रायः इन रचनाओं को नायक अंत में जैन धर्म ग्रहण कर लेता है अथवा उसकी प्रभाव से मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आइए देखते हैं जैन साहित्य के प्रमुख ग्रंथ। तो देवसेन इनका ग्रंथ है श्रावकाचार। ये एक अच्छे कवि और उच्च कोटि के चिंतक थे। ये एक प्रसिद्ध जैनाचार्य थे। इनकी रचना श्रावकाचार 933वीं यह जैन साहित्य की प्रथम रचना है। इसे हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। इसमें 250 दोहों की इनकी रचना दोहा छंद में हुई है। अगली रचना है देवसेन की दब्ब सहाव पयास, अपभ्रंश भाषा में लिखी गई रचना है। और ये है तीसरी है लघु नायक चक्र और दर्शन सार। तालभद्र सूरी प्रमुख ग्रंथ है भरतेश्वर बाहुबली राज 1184। इस ग्रंथ में भरतेश्वर बाहुबली राज का चरित्र वर्णन है। इसमें दोनों राजाओं की वीरता, युद्ध आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है। 205 छंदों में रचित यह एक सुंदर खंड काव्य है। मुनिजन विजय ने इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। जैन आचार्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास है। अगले कवि आशुग कवि हैं। इनकी रचना है चंदन बाला रास 1200 ईस्वी में। यह 35 छंदों का एक लघु खंड काव्य है। इसकी कथा नायिका चंदन बाला चंपा नगरी के राजा दधिवाहन की पुत्री थी। एक बार कौशाम्बी के राजा सत्तानीक ने चंपा नगरी पर आक्रमण किया, जिसमें उसका सेनापति चंदन बाला का अपहरण कर ले गया और एक सेना को बेच दिया। सेना की स्त्री ने उसे व्यापार कष्ट दिया और इसमें चंदन बाला के अपहरण, उत्पीड़न, सतीत्व एवं मोक्ष प्राप्त का वर्णन है। अगले कवि हैं जीन धर्मसूरी। इनकी रचना है स्थूलभद्र रास 1204 ईस्वी। और काव्य की भाषा पर अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है, फिर भी इनकी भाषा का मूल रूप हिंदी है। सुमतगढ़ी हैं अगले। इनका रचना है नेमिनाथ रास 1213 ईस्वी। इसमें कुल 58 छंद का वर्णन है। नेमिनाथ के प्रसंग में श्री कृष्ण का वर्णन इस काव्य के विषय में है और इन दोनों के माध्यम से विभिन्न भावों की व्यंजना हुई है। रचना की भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। अगले कवि हैं विजय सेन सूरी। ये एक जैन पंडित थे। प्रमुख ग्रंथ है कुमारपाल प्रतिबोध। यह एक गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। इसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है और बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। और ये अगले कवि हैं जीन दत्त सूरी। इनकी रचना है उपदेश रसायन रास। यह TGT 2013 में आया हुआ प्रश्न है। और ये अगले हैं धर्मसूरी का रचना है जम्मू स्वामी रासा। नाथ साहित्य में आदिनाथ, जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ। ये रहा गुरु शिष्य की परंपरा।
गोरखनाथ के गुरु हैं मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ के गुरु हैं जलंधरनाथ, जलंधरनाथ के गुरु हैं आदिनाथ। इस प्रकार से शिष्य परंपरा रही है। नाथ शब्द का समन्वय, नाथ शब्द का सामान्य एवं प्रचलित अर्थ स्वामी इष्ट देव संरक्षक हैं। नाथ शब्द का अर्थ शिव भी है। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्ध साहित्य के विकसित रूप को नाथ साहित्य कहा। नाथ साहित्य बौद्धों की ब्रजयान शाखा से संबंधित है। महायान से ब्रजयान, ब्रजयान से सहजयान और सहजयान से नाथ संप्रदाय का विकास हुआ। नाथ पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ माने जाते हैं और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना है। उनका मत है नाथ पंथ से ही भक्ति काल के संत मत का विकास हुआ था, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। प्रसिद्ध है कि मत्स्येंद्रनाथ नारी साहचर के आचार से जा फंसे थे, जिससे उसके शिष्य गोरखनाथ ने उद्धार किया था। सिद्धगढ़ नारी भोग में विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी उसके विरोधी थे। नाथ संप्रदाय के आराध्य देव शिव थे। नवनाथ की संख्या, नाथों की संख्या 9 थी, जिसमें नागार्जुन ये रसायनी थे। नागार्जुन जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधरनाथ, मलयार्जुन, इस प्रकार से नवनाथ ये रहे हैं। अन्य नाथ साहित्य के कवि चौरंगीनाथ, ये प्राण संकली ग्रंथ है इनका। गोपीचंद, चूड़करनाथ, भरथरी, जलंधरी पाव, ये सभी हठ योगी प्रायः गोरखनाथ के भावों के अनुसरण करते थे। मत्स्येंद्रनाथ, इनके गुरु जलंधरनाथ। मत्स्येंद्रनाथ को मत्तेंद्रनाथ, मच्छंद्रनाथ इत्यादि नाम से जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम विष्णु स्वामी और गुप्तनाथ भैरवानंद था। इनका गुप्त नाम भैरवानंद था, अथवा गुरुओं की परंपरा में आदिनाथ अर्थात शिव के पश्चात सर्वप्रथम मानव आचार्य गुरु मत्स्येंद्रनाथ माने जाते हैं। नाथ गुरुओं की परंपरा में आदिनाथ अर्थात शिव के पश्चात सर्वप्रथम मानव आचार्य गुरु मत्स्येंद्रनाथ माने गए। मत्स्येंद्रनाथ पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने योग मार्ग का प्रवर्तन किया। इन्होंने कौल ज्ञान निर्णय नामक पुस्तक लिखी, लेकिन इसका प्रकाशन नहीं हुआ। इसका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद वागची ने किया। ये गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं। अगले कवि हैं गोरखनाथ। इनके गुरु का नाम है मत्स्येंद्रनाथ। गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही ब्रजयान शाखा से है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं, पर स्पष्ट है कि अपना मार्ग इन्होंने अलग कर लिया और नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। इन्हें नाथ पंथ की प्रेरणा कहा गया। गोरखनाथ को नाथ पंथ के प्रणेता कहा गया। प्रणेता सिद्धांत मत का प्रवर्तक, रचयिता, नाथ साहित्य के प्रणेता गोरखनाथ माने जाते हैं। इन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया। गोरखनाथ को नाथ संप्रदाय कहा गया। ये अपने शिष्यों को नारी से दूर रहने का उपदेश दिया। गोरखनाथ ने पतंजल को योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। गोरखनाथ ने पतंजल के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ब्रज यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था।
गोरखनाथ ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिम भागों में, राजपूताने पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जायसी की पद्मावत में बालनाथ का टीका आया है। गोरखनाथ के समय का ठीक पता नहीं है। राहुल संस्कृत्यायन जी ने ब्रज यानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार उनका समय विक्रमी की 10वीं शती आता है। इनका आधार ब्रज यानी सिद्धों के पुस्तक रत्नाकर जोपम कथा है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्रनाथ कामरूप के मछुआरे थे। ये चरपटिया के शिष्य होकर सिद्ध हुए थे, पर सिद्धों की अपनी सूची में राहुल संस्कृत्यायन ने मत्स्येंद्र को जालंधर का शिष्य लिखा है, जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया था। हठ योग के प्रसिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य तथा ठा का अर्थ है चंद्र। दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। गोरखनाथ ने षटचकों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। इस मार्ग में विश्वास करने वाले हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लगाता था और वही ब्रह्म को साक्षात्कार करता था। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष में कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने गुरु के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। गोरखनाथ ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, किंतु पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने केवल 14 रचनाएं ही इनके द्वारा रचित मानी है। और आइए देखते हैं। शब्दी पद, प्राण संकली, शिष्यादर्शन, नरवेबोध, अभयमाला जोग, 15 तिथि, सप्तवार, मच्छिंद्र गोरख बोध और आत्मबोध या आलमबोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमाला, ये गोरखनाथ की रचनाएं रही। और पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने सर्वप्रथम गोरख की वाणियों का संग्रह गोरखवाणी 1930 ईस्वी में छपवाई। इन्होंने गोरख की 14 पुस्तकों का उल्लेख किया। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार शब्दी को अधिक प्रमाणिक मानते हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। गोरख के संस्कृत ग्रंथ भी पाए जाते हैं। गोरखनाथ के संस्कृत ग्रंथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, बैराट पुराण, सिद्ध साहित्य पद्धति को शुक्ल जी नाथपंथी ग्रंथ मानते हैं, पर इन ग्रंथों द्वारा नाथपंथी सिद्धांतों पर प्रकाश पड़ता है। नाथपंथी 3 बातों पर जोर देते हैं: योग मार्ग, गुरुगरिमा, पिंड ब्राह्मणवाद। सिद्धों की उद्धृत रचनाओं की भाषा देश भाषा मिश्रित अपभ्रंश या पुराने हिंदी की काव्य भाषा है। गोरखनाथ का समय राहुल संकृत्यायन के अनुसार 845 ईस्वी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 9वीं शती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 13वीं शती, आचार्य राम कुमार वर्मा के अनुसार 13वीं शती, आचार्य पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार 11वीं शती। गोरखनाथ को माना जाता है कि 13वीं शती के आरंभ में इन्होंने अपना साहित्य लिखा। नाथों में नागार्जुन, चरपट, जालंधर और गोरखनाथ सिद्धों की परंपरा में भी आते हैं।
ये नाथ और सिद्ध दोनों परंपरा में आते हैं। आगे कनफटे योगी नाथ पंथ के लोगों को कहा गया है। आचार्य शुक्ल ने नाथ पंथियों की भाषा को सधुकड़ी कहा, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली के राजस्थानी से था।